51 है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, आ गया, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। दो चीज आ रही है इसमें। पहले कर्म फल को त्यागना, कर्म को त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बार बार बात चल रही है। आदमी को कहेंगे कोई फायदा नहीं तो क्यों करें, हर चीज करती है। एक लड़की सारा समय जो भी काम करती थी, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। अरे सारा समय फायदा लेके चलते हो, क्या फायदा होगा। फल की आकांक्षा हर चीज में है। बचपन से असल में डाल भी दिया गया है, पेरेंट्स भी डाल देते हैं। तुम फर्स्ट आओगे ना तो साइकिल लेके देंगे। हम्म? तुम अच्छा ये काम, अच्छा ये कराओ। वो सत्संग में आने के लिए भी बच्चे को सत्संग लाओगे ना, वो कहती थी पहले तो पैसे की वैल्यू थी, सत्संग लाओगी ना 2 रुपए देंगे तुम्हें। एक लड़का बोल रहा था हम ना सत्संग में 2 रुपए के पीछे आए थे। अब इच्छा थी, इच्छा है पहले, फल की आकांक्षा है, फिर हम कम करते हैं। बचपन से यही आपको बचपन से डाला गया है, ये काम करोगे तो ये होगा। वो एक कहती थी, मेरी दादी थी, उनके पास तो पैसे ज्यादा होते नहीं बुढ़ियों के पास, तो कहती पैर दबाओगी तो 98 देंगे तुम्हें। करते हैं सब लोग, तभी हंस रहे हैं। हम्म। हाँ, ये तो पुरानी पुरानी बातें हम बता रहे हैं, आप लोग छोटी छोटी बातों में देखिए आदत डाल रखी है बच्चों में। वो फल की आकांक्षा से कार्य कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी मिलेगी, नहीं कि पढ़ के क्या होगा, बिजनेस मिलेगा, पैसा मिलेगा। फिर कोई और काम, दान पुण्य कर रहे हैं तो यश कीर्ति मिलेगी। भाई पैसा खर्च हो रहा है पहले पैसा कमाने के लिए, तो नाम कमाने के लिए फिर वो पैसा खर्च कर लेते हैं। क्या फायदा, फल की आकांक्षा से काम करते हैं। क्योंकि बोले ना, पर यहाँ पे क्या करना है, ये कह रहे हैं सम बुद्धि युक्त ज्ञानी जन। सम बुद्धि माने उसके लिए अच्छा बुरा कोई नहीं, गलत सही कुछ नहीं, द्वंद्वी जोड़ों से सम है। अब लाभ होगा तो क्या, हानि होगी तो क्या, तो फिर उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, कर्म कर रहा है बस। सबको तो बिना इच्छा के तो कर्म हो ही नहीं सकता है, दिक्कत ये है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ज्ञानी, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल। आज पढ़ाई करी हमने, हमने जॉब किया तो हमें नौकरी मिली, हम आईएएस ऑफिसर बन गए, हम ऑफिसर में आ गए, हम अच्छे बन गए, है ना। पर ये पढ़ाई हम कहते हैं वो तो हम तो करेंगे ही इसलिए। आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो अपने आप मिलेगा, नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ के भी नौकरी नहीं मिलती, कितने बैठे हैं डॉक्टर ठनठनाते हुए बैठे हैं, झोला छाप बैठे हैं कितने। अब एमबीबीएस पूरा पास करने के बाद भी नहीं पैसा कमा, क्योंकि पर फल की चाहना है तो दुखी हो रहे हैं। पढ़ लीजिए ना, आपने अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ा। कोई भी पढ़ाई अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बुद्धि के लिए नहीं पढ़ता है, क्या फायदा होगा। अपनी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते हैं। पहले लोग पढ़ते थे नॉलेज के लिए, अच्छा क्या है, धन के लिए पढ़ रहे हैं। अब ये बोले पर क्या कह रहे हैं ज्ञानी जन क्या करते हैं, फल को त्याग कर। और ये फल का त्याग क्यों होता है, उससे लाभ क्या होगा। यदि आपने फल का त्याग किया तो आप जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि फल की आकांक्षा मतलब इच्छा है, इच्छा। यदि इच्छा से आप आपके इच्छा के वशीभूत होकर जल रहे हैं, तो इच्छा में जो व्यक्ति है, तो ये बोला ना जन्म क्यों मिलता है हमें, वासना अनुसार जन्म मिलता है। इच्छा अनुसार ही आपकी इच्छा कोई बच गई, को वासना जहां जहां आपका वास है वहां वहां जन्म होता है। तो आप सारी जिंदगी, मनुष्य कर्म प्राणी है, करेगा तो है ही है। पर यदि उसमें फल की चाहना है, आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई और उसी में ही आपकी मृत्यु हुई, तो दूसरा जन्म पक्का है। कि जन्म है तो मरण भी है। पर ज्ञानी क्या होता है, वो द्वंद्वी जोड़ों से परे है। द्वंद्व में नहीं है तो अच्छा नहीं है तो बुरा नहीं है,
हर व्यक्ति अच्छे की चाहना करता है, बुरे की तो चाहना करता नहीं। अच्छे की चाहना, उस दिन भी हमने बताया सब, एक तरफ दुख रखिए एक तरफ सुख रखिए तो हर व्यक्ति सुख चाहेगा, लाभ रखिए हानि चाहेंगे तो सब लाभ चाहेंगे। हर व्यक्ति यही चाहना होता है, द्वंद्व में है। द्वंद्व में है तो हलचल है। और ज्ञानी जब सम अवस्था में है तो अंदर कोई इच्छा ही नहीं, कोई कामना ही नहीं। द्वंद्वी जोड़ी सम अवस्था में रह सकते हैं, बाकी आप नहीं रह सकते हैं। जो सम अवस्था में है दोनों चीजों में, वो ही इच्छा रहित हो सकता है। नहीं तो इच्छाएं तो यूं ही पनपती रहती है 1 मिनट में। वही बोले, एक तो आदत भी डाल दी, एक अपनी भी होती है, फिर बचपन से संस्कारों के अंदर भीतर, आपके भीतर आ जाता है। बिना किसी इच्छा के आप कर्म करते ही नहीं। और देखिए, यदि कर्म निष्काम कर्म बोला जाता है, और आप इच्छा करें चाहे न करें, फल तो मिलेगा ही। जो भी कुछ आपने किया, अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। जैसे यदि हमने बीज डाला तो क्या हुआ, वो निकलेगा तो है ही, फल तो आएगा ही। तो इच्छा से क्यों करें हम, इच्छा से क्यों डालें कि इसमें इतना ही आना चाहिए। इच्छा करके हमें दुख होता है, पीड़ा होती है। निष्कामी क्या है, कर्म कर रहा है, फल तो आपको जो मिले, फिर आपको पीड़ा नहीं होगी। कम मिला, ज्यादा मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, नहीं। फल तो दोनों में ही आना है। आप इच्छा से करिए तो भी फल मिलेगा, बिना इच्छा के करिए तब भी फल तो मिलना ही है। तो क्यों नहीं निष्काम भाव से रहते हैं, बिना इच्छा के कर्म करते रहिए, जो फल मिलना होगा वह मिलेगा। इच्छा होगी तो एक आपका एक स्केल बना होगा कि इतना होना चाहिए। अब जैसे उसको 1 लाख की थी, मिला तो कर्म किया, फल तो मिला ही। पर पत्नी को कोई इच्छा नहीं थी, पत्नी को कोई इच्छा नहीं थी 50 मिले, लाख मिले, 2 लाख मिले, कोई इच्छा नहीं। तो उसके लिए 50,000 भी खुशी से सुइया, क्योंकि उसके अंदर इच्छा नहीं थी। और उसके अंदर इच्छा थी तो पीड़ा हुई। इसीलिए कृष्ण हमें क्या करना देना चाहते हैं, प्रसन्नचित्त रहना चाहते हैं। तो कहते हैं इसलिए कामना मत करो, किसी भी कर्म की कोई इच्छा मत करो। और यही इच्छा जन्म मरण का फिर कारण बनती। इच्छा रहित हो ही नहीं पाता। हर कर्म को, जो भी छोटा मोटा कर्म करते हैं, हम बोलते हैं सुबह से लेकर रात तक आप इच्छा से ही करते हैं। अभी चेक करिएगा अपने को, सारा दिन आपका उठते हैं नींद से आपके अंदर इच्छाओं का महर शुरू हो जाता है। आप तैयार होते हैं सुंदर बनने के लिए, घूम न जाते हैं, हर समय आपको कुछ ना कुछ इच्छा है। छोटी छोटी जगहों पे हर कर्म में आप इच्छा लेके चलते हैं। और इसी इच्छाओं के वशीभूत होकर आदमी फिर मरता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में आता है, मुक्त नहीं हो पाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। और इसके लिए सावधानी बहुत है। इच्छा रूपी होके के हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, फिर दूसरा जन्म मिल जाता है इच्छा के कारण। यदि इच्छा नहीं है तो कोई फल की मतलब ही नहीं है, आप फंसेंगे नहीं, आपका जन्म नहीं होगा। हमारा जीवन, कबीर के गुरु ने को क्या हुआ, थोड़ी सी उसमें इच्छा चली गई, जन्म हो गया, बेर में जाके जन्म ले लिया, खाली बहुत अच्छा है। जीवन हमारा इच्छाओं के जाल में फंस के चलता है। अब इससे क्या करना है, हमें अपने को बचाना। आप करेंगे तो कर्म करिए, कभी बिना इच्छा के कर्म करके देखिए। और हम तो कहते कुछ बाहर से मिले ना मिले, आपको अच्छा लगे, किसी की सेवा बिना इच्छा के करके देखिए। हम तो कहते उसी समय फल मिल जाएगा, मतलब ना। पर ये अगर वासनानुसार कर्म कर रहे हैं तो जन्म मिलेगा। पर गुरु ज्ञान हमें कृष्ण क्या करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। जन्म मरण के चक्कर में जो नहीं पड़ा तो वो मुक्त है। इसके लिए दूसरी क्या कर रहे हैं, जन्म बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। वैसे कोई बंधन है नहीं आपको। किसी ने बोला हम मुक्त फिर कैसे होंगे, प्रश्न पूरा, मुक्त कैसे होंगे। तो ज्ञानी तो क्या है, हर व्यक्ति मुक्त स्वरूप है। दादाजी बोलते थे तुम मुक्त स्वरूप है,
आप आनंद स्वरूप हैं, मुक्त स्वरूप हैं। हम जबरदस्ती मुक्ति के लिए क्यों है? पर हमने क्या किया? इच्छा के भ्रम में अपने को फंसा के रखा। जैसे ऊंट बंधा नहीं था, पर उसने क्या किया? रस्सी बांध दी थी। बोला था ना, ऊंट वाला दृष्टांत अक्सर पुराना चलता है। तो बंधा तो नहीं था, पर सुबह वो खुल के जा नहीं रहा था। ये इच्छाओं से हम ऐसे ही बंधे होते हैं, और इच्छाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे रस्सी का कोई अस्तित्व नहीं होता। यहाँ हर व्यक्ति मुक्त स्वरूप है। अपने को इच्छाओं में बांधिए नहीं। ये इच्छाओं में बंधे, आप देखिए छोटे से बड़ा लेकर के सब कोई ना कोई इच्छा से चल रहा है। अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, गलत सही कुछ है ही नहीं। फिर इच्छा भी नहीं होगी, सब कनेक्टेड है। फिर जब इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, क्या तो मुक्त है। जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, और निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। निर्विकार। निर्विकार बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। अकार माने, विकार बोलते हैं बीमारी को। निर्विकार, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, वो क्या है? स्वस्थ है। स्वस्थ है। तो हम सारा समय देखिए विकारग्रस्त हैं। यदि हम इच्छाओं में हैं, कामनाओं में हैं, तो हम विकारग्रस्त हैं। कोई ना कोई इच्छा जब आपके भीतर उठती है, और विकार माने बीमारी, वो पीड़ा देती है, वो दुख देती है। बीमारी कोई भी है तो वो दुख देती है कि नहीं देती है? तो इच्छा आपको सुखी नहीं करेगी। टेम्पररी, थोड़ी देर आपको भले अच्छी चीज मिल गई, थोड़ी देर के लिए अभी आप सुखी हुए, फिर इमीडिएट दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी। एक इच्छा हमने बोला ना, एक का भी, एक लड़की का भी प्रमोशन हुआ, तो उसका काफी देर के बाद हुआ था, तो उसका दूसरा भी आने लगा। मिठाई खिला रही है, और अभी दूसरा, दूसरे नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा है, फिर उसकी तैयारी करनी है। कितनी देर वो खुशी हुई प्रमोशन की उसको, फिर वो दूसरी इच्छा से बंध गई। आदमी क्या होता है? भीतर ही भीतर बीमार है, बंधा हुआ है इच्छाओं से। प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता है। बीमार आदमी खुश नहीं रह सकता है। बीमार आदमी को आप बोलिए वो खुश रहे, वो पीड़ा में ग्रसित रहेगा, दुखी रहेगा, कोई ना कोई दर्द होगा। तो अपने अंदर कोई भी इच्छा का नहीं रखे, डावाडोल नहीं तो होते हैं। और बोलते हैं जन्म लेते हैं, बोले जन्म मरण से छूटी। पर आप ये बताइए, आपको अपने जन्म का पता है? आप कब पैदा हुए? कब पैदा हुए हैं आप, पता है? आश्चर्य नहीं है? माँ बाप ने बता दिया, आप अभी पैदा हुए। माँ बाप को भी नर्स ने बताया, हाँ इतने बजे पैदा हुई, वो लिख देंगे, डेट टाइम और डेट लिख देंगे। आपको पता है? नहीं पता। मरण पता है? मरण पता है? मरण भी नहीं पता। एक्सपायरी डेट हम तो कहते हैं, सब चीजों के ऊपर लिखी रहती है, खाने की चीजों पे, है ना? आपकी क्रीम पाउडर पे, छोटी छोटी चीजों पे भी एक्सपायरी लिखा रहता है। दवाइयों पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। और अपने आगे भी एक्सपायरी डेट लगा के चलिए, छापिए। नहीं पता है। न जन्म का पता है, न मरण का पता है। और जीने के लिए कितना हालत खराब करके चलते हैं। ज्ञानी ये सब जानता है, तो क्या करता है? ये जो बोला समबुद्धि, एक तो बोला कि सब दोनों चीजों में समान रहना, और दूसरा अर्थ हम बताते हैं सम्मान। सम बुद्धि माने अब मेरे और उसमें अंतर नहीं है, सम हो गए। परमात्मा और मैं मिलकर के एक हो गए, ये समबुद्धि हो गई। जिसने अपने आप को उस स्थिति में लाया, ये क्या हो, जब परमात्मा की स्थिति में आया, वो सबसे बड़ा परम पद है। हम बड़े पद पाने की चाहना करते रहते हैं। हम्म? हमने बोला ना, एक स्टेट मिनिस्टर बना, वो मम्मी के पास आ गया, बोला आशीर्वाद दीजिए, हमें पता है आप बड़ी ज्ञानी हैं, आशीर्वाद दीजिए। क्या है? सर पे हाथ रख के, मैं सेंट्रल का मिनिस्टर बन जाऊं, मैं सेंट्रल का मिनिस्टर बन जाऊं।
आपको और उससे बड़ा पद और बड़ा पद, कोई ना कोई पद चाहिए। सारा समय आप पद के पीछे चलते रहते हैं, किसी भी फील्ड में है तो ये। और सब पद क्या बता रहे हैं, इनके आगे सब छोटे हैं। जैसे एक बड़ा जज था, और बड़ा अहंकारी था, वो अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं था, तो अपने आगे सबको क्या करता था, किसी को बैठने नहीं देता था, खाली एक कुर्सी रखता था अपनी, और एक कुर्सी रखता था, और बाकी सब कुर्सियां दूसरे कमरे में रहती थी उसकी, दूसरे कमरे में। और उसमें भी एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी कुर्सी थी। अच्छा, और उससे अच्छी, उससे अच्छी, उससे अच्छी। तो जो व्यक्ति उसके पास आता था, तो वो देखता था, उसका स्टेटस देखता था कि कैसा है। अगर बहुत गरीब आया तो कहता कुर्सी की जरूरत नहीं, खड़े खड़े बात कर जाओ, खड़े खड़े बात कर जाओ। और थोड़ा उससे अच्छा आया तो नंबर वन कुर्सी ले आओ, थोड़ी अच्छी कुर्सी। फिर उससे ज्यादा कोई अच्छा दिखा, पैसे वाला अमीर, और उससे और बड़ी कुर्सी आई, फिर तीसरी कुर्सी आई, ऐसे चेंज होती थी। ये उसका सिस्टम था, बना के रखा था। एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया, बिल्कुल अजीबो गरीब कपड़े, अजीबो गरीब पोशाक, बुजुर्ग व्यक्ति था। वो चल के जब आया तो अजीबो गरीब लग रहा था, तो उसने बैठने को बोला ही नहीं, बैठने को बोला ही नहीं। बोला बुजुर्ग आदमी हूँ, कम से कम कोई तो बैठने का स्थान दो। तो बेकार सा गरीब सा दिख रहा था, बोला मूड़ा ला दो इसको, बैठ जाएगा। और जैसे ही झुका तो उसका कुर्ता थोड़ा ऊपर हो गया, तो बढ़िया से घड़ी देखी उसकी। बोला नहीं, बड़ी वाली कुर्सी ला दो उसको, बड़ी वाली कुर्सी ला दो, बड़ी अच्छी। फिर उसका सामान लेके उठाया उसने बैठने के लिए, तो उसको सोने की चेन दिख गई, बड़ी सी मोटी सी चेन पहना हुआ था। बोला इससे बड़ी कुर्सी ले आओ। कहता है इससे बड़ी और कुर्सी, कहता है हाँ। फिर देखा तो हीरे की अंगूठी पहना है। कहता है एक और बड़ी कुर्सी ले आओ। और वो व्यक्ति तो उसकी शक्ल देख रहा था, थोड़ा सा जानता भी था। बोलता है जो तुम्हारे पास सबसे बड़ी कुर्सी हो ना, वो लेके आओ मेरे लिए। बोला क्यों, देख तो रहा था। कहता है, पहले तुमने मेरी घड़ी देखी, फिर तुमने मेरी चेन देखी, तो कुर्सी तुम्हारी बदल रही है। फिर मेरी अंगूठी देखी तुमने, हीरा देखा। कहता है, ये सब के अलावा मैं तुम्हारे पास ऐसे वैसे नहीं आया हूं। मैं तुम्हारे पूरे इसको, संस्था को बड़ा डोनेशन देने आया हूँ, लाखों रुपए का। इसलिए सबसे बड़ी कुर्सी वो दो, इतना बड़ा डोनेशन किसी ने नहीं दिया होगा, दान किसी ने नहीं दिया, वो लेके आओ। आप लोग पद ऐसे समझते हैं ना, धन से पद समझते हैं, प्रतिष्ठा से समझते हैं। पर यहाँ पे परम पद जो बोल रहे हैं, वो कृष्ण का कहाँ से मतलब है, ये पद है। कोई बड़ा सा मिल गया, बड़ा है। गुरु जी के पास भी एक आया था, कोई आया होगा। गुरु जी अंदर कमरे में बैठे थे, तो आया। लड़कियां तो बड़ी देखी, बड़ी सी बड़ी गाड़ी लेके, पैसे वाला, थोड़ा सा गुस्से में भी था। बड़े उसके बॉडी गार्ड लगे हुए थे, अच्छी पोस्ट पे था। तो लड़कियां दौड़ी दौड़ी आई गुरु जी के पास, गुरु जी वो मिलने के लिए आया है। ठीक है, वो अपना काम करते रहे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आई, उसके साथ बॉडी गार्ड्स भी आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तो क्या है, ठीक है। थोड़ी देर फिर देर हो गई, फिर वो बाहर जाकर देखे तो वो खड़ा है। फिर आके बोला बहुत बड़ा आदमी आया है गुरुजी, बहुत बड़ा आदमी आया है, मिल लीजिए। बोली कितना बड़ा है, वो छत पे पहुंच रहा है, कितना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा। प्रैक्टिकल बात, आया है तो अपनी मर्जी से आया, मैंने नहीं बुलाया उसको। आप लोग पद दे के ऑनर देते हैं, सबसे बड़ा पद तो अपना है ना। यहाँ पे कृष्ण कौन सा पद बोल रहे हैं, परम पद। परम माने सबसे बड़ा, परम। वो सबसे बड़ा परम पद कौन सा है, जब हम उसके साथ मिल करके एक होते हैं।
भीतर स्वयं से मिलिए ना, आपकी स्वयं से मुलाकात है। ये जो बोला उपहार तत्व है, गुठली तत्व है, वो भीतर है, छिलका बाहर है। हम्म? छिलका बाहर है, ये शरीर भी बाहर है। हमें इससे क्या करना, भीतर, हमारा काम किससे है, भीतर से, तत्व से हमारी मुलाकात हो जानी चाहिए। मुलाकात होनी चाहिए, जानते हैं बिना गुठली के आम हो ही नहीं सकता था। पूछा था प्रश्न, तो बिना गुठली के आम की कोई वैल्यू नहीं है, और छिलके की जब तक गुदा है तब तक वैल्यू है, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये शरीर क्या है, ये बाहर का छिलका आवरण, भीतर वो तत्व है जिसके आधार पे ये शरीर है। आम बना कहाँ, गुठली से, वो तत्व है, उसके बिना अस्तित्व नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसी के साथ मिलना है। अब खाली ये बोला कि लोग क्या करते हैं, सन्यासी लोग अपने शरीर को तपस्या करते हैं, पूछ रहे हैं कि छिलके की हमें संभाल करनी है, तो सन्यासी गए अपने शरीर को मार रहे हैं, ना जाने कितने दिन का उपवास कर रहे हैं। यूं पतले दुबला एक आदमी, पता नहीं कितने दिन से उन्होंने उपवास किया था, उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। या फिर, या देखा करिए जो रस रस यूं मारते हैं तलवारें, शरीर को मार रहे हैं, मार रहे इधर, या जोर जोर से पीट रहे हैं। शरीर को मारने से, शरीर को पीड़ा देने से, शरीर को भूखा रखने से आप तत्व से थोड़ी ना मुलाकात होगी। वो अपनी जगह, उसकी उसकी केयर करिए, बीमार है तो उसको ध्यान करिए, परहेज में चलिए, हिसाब से चलिए। हम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते हैं, अभी बोला ना, उल जलूल खाते रहो, फिर शरीर बीमार पड़ रहा है। इसका ध्यान क्या रखना है, जैसे डिबिया अच्छी होती है ना, हीरे को बढ़िया है अंदर, अच्छी डिब्बी में सजा के रखते हैं संभाल के, तो इसको संभाला हुआ है शरीर से भगवान ने, तो इसकी भी संभाल करनी है। डिब्बी डिबिया को भी तिजोरी में रखते हैं, संभालते हैं ना। तो शरीर को ऐसा नहीं कि संभालना नहीं है, पर इसमें क्या है, पर मालूम है, भीतर से जानता है कि ये व्यर्थ है, छिलका व्यर्थ है। छिलके की वजह से गुठली है, गुठली की वजह से छिलका है। ज्ञानी क्या करता है, उसको मिला देता है। हम और तुम मिलकर के एक हो गए, उस, जब हम उस परमात्मा से मिलके रह गए, बूंद सागर में गई तो क्या हुई, सागर हो गई। ये बड़ी हो गई ना, थी छोटी, वही रूप है। बूंद और सागर में फर्क नहीं है, तात्विक दृष्टि से अंतर नहीं है, तात्विक दृष्टि से अंतर नहीं है, पर फिर भी अंतर है, छोटा हो जाए, मिला देता है, तो क्या होगा, परम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बोल रहे हैं, वो परम पद को पा जाता है जब जन्म मरण के उसमें नहीं है, घर में नहीं है, इच्छा नहीं है, कारण नहीं है, और हम उससे मिलके एक हो जाए। यही खाली काम है परम पद को, माने मुक्त हो जाते हैं, उससे मिल करके एक हो गए। किसी ने कहा जन्म मरण में नहीं आएंगे तो क्या होगा फिर, क्वेश्चन पूछते हैं ये, आप मिल करके एक हो गए। और लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है, एक ने तो बोला हम क्यों मुक्ति ले, हम बार बार जन्म लेते रहेंगे, लो फिर दुखी सुखी नहीं होना, कुंभी पार्क नर्क में आते हैं। ज्ञानी जीते जी उस परम पद को पाए रहता है, उससे मिल करके एक हो जाते हैं, आना है। ये सब बंधन क्या है, सब माने हुए बंधन है। शरीर का बंधन भी माना हुआ है नहीं, हम इससे बंध गए हैं। बंधन खराब है, अच्छा है, शरीर बीमार है, स्वस्थ है, हम इससे बंध जाते हैं। ज्ञानी इससे बंधता नहीं, हर व्यक्ति फ्री है, अज्ञानी भी फ्री है, ज्ञानी भी फ्री है, शरीर से मुक्त है, अलग है, अलग है, पर हम उससे जुड़ के चलते हैं, अज्ञानता के कारण इसे बंधन मान जाते हैं। अस्वस्थ है तो भागेंगे, छाँव में कम नौ में, बीमार है तो पड़े हैं, अच्छा तकलीफ हो रही है, बीमार हो रहे हैं। ज्ञानी इससे अलग है,
हम इसके साथ अज्ञानी जुड़ जाते हैं। ये जुड़ना नहीं है, शरीर के साथ जुड़ना नहीं है, और जुड़ा हुआ है ही नहीं, खाली वहम है। वही बोला ना, भ्रम है, हम शरीर से जुड़े हैं, बंधे हुए। आप वैसे भी अलग है, आप बोलिए अलग है, शरीर को पीड़ा हो रही है, मेरे को नहीं हो रही है। आप बंधे नहीं है। जैसे 2 और 2 मिलके क्या होता है, 4 होता है। 2 + 2 = 4, है ना। पर आज हम लिख देंगे 2 और 2 मिलके 5 है। लिखिए आप। हमने तो 5 लिख दिया, हमने तो 5 लिख दिया। 5 है, तो क्या 5 हो जाएगा? 5 हो जाएगा, रहेगा तो 4 ही। चाहे आप बोलिए मैं शरीर से बंधा हूं, मैं शरीर से बंधा हूं, आप शरीर से बंध सकते ही नहीं है। शरीर तो छूटेगा। यानी पहले से ही अपने को शरीर से अलग करके चलता है सारा समय। जब जीते जी अलग है, तो मरने के बाद भी मुक्त है। मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी है? जीते जी मुक्त हो जाओ। इस पर इसमें जन्म मरण बाहर का बोल रहे हैं। बाहर से भी जन्म मरण के चक्कर में जो इच्छाओं के वशीभूत है, वो आएगा। फल की चाहना है, इच्छा है, तो आपका जन्म मरण पक्का है। मरेंगे भी और जन्मेंगे। दादाजी ने बोला, मैं न मरबो, मरबो संसार। कौन नहीं मरेगा? परम पद पाया हुआ जो आत्मिक स्थिति में है, जिसने जाना मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ, वो नहीं मरेगा। शरीर तो मरेगा, और शरीर नहीं है, शरीर तो जाएगा, पर मैं न मरबो, क्योंकि अंदर कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, तो मुक्त है, निष्काम। वो आंसर, तुम्हारा आंसर समझ में है? शरीर को ऐसे बेकार छोड़ मत देना, बहुत ज्यादा भी नहीं पकड़ना है। ज्यादा ही केयर करता रहता है कोई, बिल्कुल ही छोड़ देता है। सब बैलेंस में, बोला ना, बैलेंस लाइफ, उससे पिछले चला था। ज्ञानी बैलेंस में रहता है। ठीक। ठीक। इच्छाओं के कारण ही असावधानी हो जाती है, बड़ा हाँ, अच्छा लगा। इच्छाओं के कारण ही असावधानी हो जाती है, सावधानी अपनी बरकरार रखनी है, तभी अपनी स्थिति बनती चली है। बहुत तुम्हारा अच्छा। क्या क्वेश्चन था? जी दीदी, यही था। भी पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि कर्म प्राणी है, कर्म तो करेंगे ही, लेकिन अगर निष्काम भाव से करेंगे तो सुख दुख नहीं होगा, हल्के हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, करेंगे तो है ही। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वो अगर बीज बोया है तो मिलेगा ही, फल निष्कामी तो है, आना ही है। नहीं चाहिए तो सुखी दुखी होने से बच गए। हम्म। हम्म? त्याग का फल भी बताया ना, हर कर्म को करने से पहले चाहते क्या मिलेगा, तो त्याग का फल भी है, जन्म मरण से छूट जाएंगे, निष्कामी जीवन बना दिया। हम्म। बहुत गहराई से ज्ञान बताया, शुक्राने प्रभु। ये भी बहुत अच्छा बताया ना कि कील दीवार में ठोकते हैं, जब तक हिल रही है तब तक जीवन नहीं बनता, लेकिन जब हम गुरु का जितना ज्यादा संग करेंगे तभी हमारा जीवन बन पाएगा। एक गुरु जी मिनट, माइक। हरिओम। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा, आप कृपा से हम लोग कर्मातीत हो रहे हैं। जब हाँ? तक आप नहीं मिल कर्मातीत, आप लोग आपकी कृपा से हो रहे हैं, वरना करता भाव जाता ही नहीं था। हम्म। शुक्राने गुरु के, आपके। हरिओम दीदी, जैसे बता रहे थे कि बच्चों में भी शुरू से ही आदत डाल देते हैं कि तुम्हें पैसे देंगे तो सत्संग चलना, ये करना, पर बीज हम लोग ही डालते हैं ना, ये गलत भी तो। बीज नहीं डालेंगे, अच्छा डालेंगे तो अच्छा ही फल निकलेगा ना। आप लोग को खुद ही आदत पड़ी हुई है। आदत खुद ही डालते हैं ना। नहीं, खुद भी तो आदत पड़ी हुई है। खुद भी पड़ी हुई फल की होती है, चाहना से ही तो फल करते हो। की चाहना से ही तो करते हैं सबका। वो बिना उसके फल की इच्छा से फल नहीं दोगे तो करेगा ही नहीं। फिर वो पानी का गिलास भी कुछ पैसा दोगे तो करेगा। हरिओम भगवान जी। आज सबसे ज्यादा यही अच्छा लगा कि मतलब फल तो मिलेगा ही, इच्छा करो या ना करो, इच्छा करो ही मत, फल तो जो होना होगा वही होगा।
और ये बताया कि ज्ञानी निर्लिप्त भाव से रहता है, हम चिपके पड़े रहते हैं। तो हमें भी ऐसी आसक्त भाव हटाना है, हमेशा निरासक्त भाव नहीं रहना। ये मतलब हरिओम भगवान जी। भगवान जी, ये अच्छा लगा कि इच्छा में ना स्केल भी बन जाता है एक, कि हमें इतना मिलेगा, तो इच्छा रहित होकर कर्म करें, जो भी कर्म करना। स्केल बन जाता है तो फिर हम दुखी सुखी होते हैं कि इतना मिला इतना नहीं मिला, इसलिए इच्छा रहित। आप बता कल रहे। के श्लोक में पाप पुण्य से भगाया बचाया, अब जन्म मरण से बचाया। हाँ जी, थैंक यू भगवान जी। हरिओम भगवान जी। अच्छा, अच्छा लग रहा था बहुत। ये चाहे ज्ञान 4 दिन सुनो चाहे महीना सुनो, जब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है तो प्रेम के बिना नहीं आ सकती है। प्रेम के बिना नहीं आ सकती मुस्कुराहट। भगवान से जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती। हम्म। हरिओम भगवान जी, प्रणाम। अभी आज गुरु जी ने बोला ना कि गुरु के वचनों पे मर जाओ, और सच में आपका एक एक वचन इतना अनमोल है कि अगर इस पे चलते रहेंगे तो निश्चय ही हम पहुंच ही जाएंगे। जी हरिओम। दीदी ये बहुत अच्छा लगा कि अगर बच्चा कहे कि मुझे आता तो सब कुछ है, लेकिन पेपर में कुछ भी ना लिख के आए तो पास थोड़ी होगा। ऐसे ही हमें ज्ञान तो सारा कुछ है, लेकिन कारण आने पे फिर हम परेशान हो जाएं तो कोई फायदा नहीं ना। अच्छा। हरिओम दीदी। ये रखना है कि बीज का ध्यान रखना है, फल का नहीं। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलना ही है ना। तो ध्यान इसी पर, क्या बीज बो रहे हैं हम। और दूसरा दीदी कि शुक्राना तो आ गया है, लेकिन अभी मुस्कुराना नहीं हो रहा है। हरिओम। शुक्राना होगा तो मुस्कुराना जरूर होगा। ये बात गलत बोल रही है कि शुक्राना है, इसका मतलब शुक्राना भी नहीं है। अगर आपके भीतर शुक्राना है, दोनों अरस-परस हैं। यदि हम प्रसन्नचित्त हैं तो शुक्राना खुद ब खुद निकलता है। हरिओम दीदी। अगर शुक्र अगर अगर आप बोल रहे हैं, खाली सुना हुआ है शुक्र है ऐसा हो गया, दुखी होके नहीं करेगा आदमी। प्रसन्नता से ही शुक्रगुजारी होती है। शुक्राना मुस्कुराना एक साथ है। जानिए भीतर उसको, खोजिए अंदर मुस्कुराहट क्यों नहीं आ रही है। दुखी होके शुक्राना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हरि मान ही नहीं रहा है मन, है ना। माइक। शुक्राने के लिए बहुत कुछ दिखता है तो उसका शुक्राना निकलता है, पर मन पता नहीं खुशी से नहीं फिर भी रहती है। वही कह रहे हैं कि गलत है। खुशी तो एक साथ है, शुक्राना और मुस्कुराना एक साथ होता है। आप शुक्र मनाएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट स्वतः आएगी। जैसे किसी वो दादाजी बोलते थे ना, एक की आंख निकल गई, सोडा खोली उसकी एक आंख, उसमें गोली पड़ गई पहले के जमाने की। एक आंख निकली, दुखी हो सकता था। आके उसने बोला दादाजी को, आपने बोला ना शुक्राना करो, तो मैं आके शुक्राना कर रहा हूँ, शुक्र है एक आंख निकली, दूसरी तो है। और ये सोचते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप आई, मुस्कुराते हुए उसने बोला। आपके अंदर में यदि शुक्राना है तो इम्पॉसिबल है कि मुस्कुराहट नहीं आई। गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब आप शुक्राना अंदर से नहीं बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं खाली। शुक्र है, ठीक है, मजबूरी में शुक्र नहीं करिएगा। ठीक है, अच्छा हो गया, शुक्र है। शुक्र है एक तो आंख बच गई, वो शुक्राना नहीं है। दोनों बात बोल भले रहे पर आप ऐसे बोल रहे हैं, ये शुक्राना मानना नहीं है। शुक्राना आप प्रसन्नता से ही मान सकते हैं, आप ऐसे ही मनाते हैं। शुक्र है एक बोली, ठीक है शुक्र है, चल तो पा रहे हैं। अंदर में दुखी थी कि एक टांग से चल नहीं पा रहे हैं।
दुखी होके नहीं शुक्राना मानना है।